सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी पाठक महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम लघु सिद्धांत कौमुदी के समास प्रकरण को पढ़ रहे हैं। आज हमारे समास प्रकरण की यह 42वीं कक्षा पढ़ाई जाएगी। मित्रों, अभी तक हमने 41 क्लासेस को पढ़ लिया है। ये आज 42 क्लास है और हमने अभी तक केवल समास पढ़ लिया, आपका तत्पुरुष समास पढ़ लिया और आपका बहुव्रीहि समास पढ़ लिया। पूरा जितना भी है लघु सिद्धांत कौमुदी के अंदर वो सारा हमने आपको पढ़ा दिया है। अब अंत में क्रम आता है आपका द्वंद्व समास। ठीक है, तो आपके 4 समास हो गए हैं अभी तक, केवल समास, अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि। 5वां समास आपका द्वंद्व समास है। जो भी महानुभाव इस संपूर्ण श्रृंखला को पढ़ना चाहते हैं, संपूर्ण समास प्रकरण को पढ़ना चाहते हैं लघु सिद्धांत का, अपने घर पर ही बैठे बैठे, वे सभी महानुभाव इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें अथवा प्ले स्टोर से आप देववाणी संस्कृतम इस ऐप को डाउनलोड करके यहाँ पर कोर्स बना दिया गया है, वहाँ कोर्स को पढ़ सकते हैं। चलिए मित्रों, अब हम इसको पढ़ना आरंभ करते हैं। अथ द्वंद्वः। अब द्वंद्व समास का आरंभ होता है मित्रों। द्वंद्व समास विधायकम विधि सूत्र। ये जो आगे बताया जा रहा है ये क्या है? द्वंद्व समास का विधान करने वाला विधि सूत्र है। सूत्र है आपका लघु सिद्धांत कौमुदी में सूत्र संख्या है 985 और अष्टाध्यायी की सूत्र संख्या है दूसरे अध्याय के द्वितीय पाद का 29वां सूत्र है। मित्रों, सूत्र कहते हैं 4 थे द्वंद्वः। छोटा सा सूत्र है। आइएगा, इसमें हम पदच्छेद विभक्ति देख लेते हैं, फिर जिससे अर्थ स्पष्ट हो जाएगा हमारा। देखिएगा, 4 थे, ये सप्तमी विभक्ति एक वचनांत है। द्वंद्वः प्रथमा विभक्ति एक वचनांत है। 2 पद है इसके अंदर। 4 थे में समास है। क्या समास है? देखिएगा, चस्य अर्थः चार्थः, माने च का जो अर्थ होता है। च का अर्थ क्या होता है जी? च का अर्थ तो अभी तक संस्कृत में हम यही सुनते आए हैं। च का अर्थ क्या होता है जी? च मीन्स और, यही सुनते आए मुख्य रूप से। तो क्या यह अर्थ है? नहीं, ये अर्थ नहीं है। यहाँ पर आपको अर्थ आचार्य वरदराज महाराज जी बताएंगे क्या अर्थ है। देखिए, अब इसका अर्थ देखते हैं, फिर हम धीरे धीरे इसको समझेंगे। पूरा अच्छी प्रकार से समझना है। ये द्वंद्व समास है, ठीक है। इससे आइएगा, इससे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा इनकी हिंदी पढ़ लेते हैं तो और अच्छा होगा। देखिएगा, अब द्वंद्व समास प्रारंभ होता है। यह 5वां समास है। इस समास के लिए एक ही सूत्र है, यह विशेष बात है। इस समास को करने के लिए महर्षि पाणिनि ने केवल और केवल एक ही सूत्र, तो 4 थे द्वंद्वः, मात्र यही एक सूत्र है। इस समास में समस्यमान माने जिन पदों का प्रायः जो समास किया जाता है वो पद कौन से होते हैं? प्रथमांत ही होते हैं। क्या? प्रथमा विभक्त्यंत ही पद होते हैं। कहीं कहीं अन्य विभक्तियां भी हो सकती हैं, किंतु प्रथमांत में ही समास करने की रीति अधिक प्रचलित है। माने प्राय आप यही कह सकते हैं प्रथमांत पद ही समस्त पदों का ही समास किया जाता है। ठीक है, अब आ जाइएगा। अब इसमें देखते हैं कि इसमें अनुवृत्ति भी दिखाते हैं कि
अनुवृत्ति इसके ऊपर अनेक मन्य पदार्थ थे, सूत्र था ऊपर था, वहां से क्या आती है, अनेकम की अनुवृत्ति आती है। सुबह मंत्रते परांगवत स्वरे से सुप की अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है। समासः और विभाषा का अधिकार पहले से ही आ रहा है, अर्थात ये समास भी कैसे होगा, विकल्प करके होगा, समर्थ सुबंतों का होगा, ठीक है। अब आ जाइएगा, अब इसका अर्थ देखेंगे। यहां पर अर्थ में कहते हैं अनेकम सुबंतम चार्थे वर्तमानम वा समस्यते स द्वंद्वः। सरल अर्थ है कि अनेकम सुबंत मन अनेक जो सुबंत समर्थ सुबंत चार थे, चार के अर्थ में वर्तमान है, तो क्या है, वो समास को प्राप्त होते हैं विकल्प करके, और वह समास क्या कहलाता है, द्वंद्व समास कहलाता है मित्रों। अब कहते हैं च के अर्थ क्या है। च के अर्थ यहां देखिए बता रहे हैं, समुच्चयान्वाचये तरे तरयोग समाहाराश्चार्थ। बहुत सुंदर कि चार था, हमारे च के जो अर्थ हैं वो चार हैं। कितने? चार। एक समुच्चय, दूसरा अन्वाचय, तीसरा इतरेतर योग और चौथा समाहार। ठीक है, ध्यान देंगे ये 1 2 3 और 4, ठीक है। ये चार अर्थ है मित्रों। ये क्या है? चार अर्थ च के हैं। इस प्रकरण में च का कोई अर्थ पूछता है आपको, तो आपको चार अर्थ बताने होते हैं कि चार अर्थों में प्रयोग होता है। देखिएगा, कहते हैं पहला वाला समुच्चय। समुच्चय को आपको हम समझाते हैं, ये भी समझा रहे, चलिए इनका देखते हैं। तत्र ईश्वरम गोरुम च भजस्व इति परस्पर निरपेक्षस्य अनेकस्य एकस्मिन् अन्वयः समुच्चयः। समुच्चय की परिभाषा बताई, समुच्चय का लक्षण बताया कि समुच्चय किसको कहते हैं। कि यहाँ ये एक एग्जाम्पल दिया, क्या दिया? ये आपका एक एग्जाम्पल दिया कि ईश्वरम गुरुम च भजस्व, माने ईश्वर और गुरु का भजन करो, की सेवा करो। तो अब कहते हैं, अब इसका अर्थ होता है समुच्चय इति, कहते हैं परस्पर निरपेक्षस्य, माने परस्पर निरपेक्ष जो पद, ठीक है। तो इसमें क्या है, परस्पर क्या है, ये दो पद हैं मुख्य रूप से, माने ये तो क्रियापद है, पर मुख्य रूप से जो ईश्वरम और गुरु, ये दो हैं, ठीक है। ये दोनों ईश्वर और गुरु का आपस में कोई ऐसा संबंध नहीं है कि जहाँ जहाँ ईश्वर की बात करेंगे वहाँ गुरु की बात करेंगे, या जहाँ गुरु की बात करेंगे वहाँ ईश्वर भी आएगा। अथवा यहाँ पर कह रहे हैं तो ऐसा नहीं कह रहे कि ईश्वर के साथ में गुरु की भी सेवा करनी है, ऐसा नहीं है। ये कह रहे हैं परस्पर निरपेक्षस्य, माने जब दो पद आपस में, दो या तीन जो भी हैं, वो आपस में निरपेक्ष होने चाहिए। यहाँ पर ईश्वर को गुरु की आवश्यकता नहीं है, गुरु को ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। या गुरु के स्थान में आप दूसरा भी कुछ कह सकते हैं, देवम कह सकते हैं, आदि कुछ भी कह सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है ईश्वर को। तो ये दोनों पद जब आपस में निरपेक्ष होते हैं, एक दूसरे की अपेक्षा नहीं होती है, तब क्या है, एकस्मिन् अन्वय, फिर उन दोनों का किसी एक में अन्वय करते हैं, माने एक के साथ जोड़ते हैं। माने परस्पर निरपेक्ष एक से अधिक शब्दों को जब एक के साथ में जोड़ते हैं, एक क्रिया के साथ में, मान लीजिएगा यहाँ ये भजस्व क्रिया है, ठीक है, तब उसके साथ में उसका अन्वय करते हैं, अन्वय माने उससे युक्त करते, जोड़ते हैं, तब वह क्या कहलाता है, ये समुच्चय। ध्यान देंगे, एक एक का अर्थ आपको स्पष्ट होना चाहिए। समुच्चय क्या है, जब परस्पर निरपेक्ष दो या दो से अधिक शब्द
जब किसी एक में जोड़े जाते हैं, एक में उनका संबंध लगाया जाता है, अन्वय माने संबंध लगाया जाता है, तब वो क्या कहलाता है? समुच्चय। तब ये यहाँ जो च है ये क्या है? समुच्चय अर्थ में है। ठीक है, तो ईश्वरम गुरुम च माने ईश्वर को और गुरु को, अर्थात ईश्वर अलग है, गुरु अलग है, इन दोनों को कोई अपेक्षा नहीं है। अब च के माध्यम से इन दोनों को क्या है? यहाँ पर ईश्वर और गुरु को भजस्व माने भजो, उनका भजन करो। तो यहां पर तो ये च है, ये किस अर्थ में प्रयोग हुआ है? समुच्चय में। किस प्रकार का समुच्चय क्या होता है? परस्पर निरपेक्षस्य अनेकस्य एकस्मिन अन्वयः, माने परस्पर निरपेक्ष जो पद है उन उसका वो अनेक उनको अनेक माने दो से अधिक, जो समास के लिए कम से कम दो चाहिए, तो दो से अधिक उनका किसी एक में अन्वय करते हैं, तब जब च का प्रयोग करते हैं वो किसमें होता है? समुच्चय में। ध्यान देंगे ये दोनों पद भी क्या है? समुच्चय में वर्तमान है। अब आ जाइएगा यहां पर ये च के अर्थ में क्या है? समास होता है, परंतु ध्यान देंगे कि च के अर्थ में, च के दो अर्थों में समास होता है, दो में नहीं होता है। ये समुच्चय अर्थ में क्या है? समास ये वाला नहीं होता है। ध्यान साथ साथ हम क्लियर करते जाते हैं कि ईश्वरम गुरुम च भजस्व, जब समुच्चय अर्थ च का होता है, ठीक है, और उस अर्थ में वर्तमान जो पद होते हैं, सुबंत होते हैं, उनका समास नहीं होता है। ठीक है, और अन्वाचय, अब दूसरा रहा अन्वाचय। अन्वाचय में भी, अन्वाचय का जो च का अर्थ है उसमें वर्तमान जब सुबंत होंगे उनका भी समास नहीं होता है। देखिएगा अब अन्वाचय को आप समझिएगा, कहते हैं भिक्षाम अट गाम चानय इति अन्यतरस्य आनुषंगिकत्वेन अन्वयः अन्वाचयः। ठीक है, अन्वाचय का अर्थ बहुत ही अच्छा बताया उन्होंने, ये कितना सरल कहा कि अन्वाचय क्या होता है। तो कहते हैं ये वाक्य ले लीजिएगा एक, भिक्षाम अट गाम च आनय, कोई गुरु है वो अपने विद्यार्थी को, ब्रह्मचारी को, प्राचीन काल का उदाहरण है, तो प्राचीन काल में गुरुकुल होते थे, गुरुजी होते थे, ब्रह्मचारी होते थे। तो गुरुजी ने ब्रह्मचारी को कहा कि भिक्षाम अट माने भिक्षा को मांग के लाओ, भिक्षा को मांग के लाओ, और गाम च आने, और गाय को भी ले आओ। अर्थात भिक्षा को लाना है और रास्ते में गाय मिल जाए आश्रम की तो उसको भी पकड़ के ले आना। ठीक है, तो क्या है, यहां पर गाय मिल जाए तो ले आना, नहीं मिले तो कोई आवश्यक नहीं है कि गाय को ढूंढ के लाना है। आपको मुख्य काम क्या बताया जा रहा है? भिक्षाम अट माने भिक्षा आपको लानी है। भिक्षा लेने के लिए आप गांव में जाते हैं, रास्ते में यदि आपको गाय दिख जाती है अपने आश्रम की तो उस गाय को भी ले आना। तो गाय क्या है? ये आनुषंगिक है, माने भिक्षा जाना हो रहा था तो कह दिया कि भाई भिक्षा के लिए जा ही रहे हैं आप, तो गाय मिल जाए रास्ते में तो गाय को भी पकड़ लाना। ठीक है, ये आनुषंगिक है गाय, पर जो भिक्षा है वो क्या है? प्रधान है, मुख्य है। इसलिए जब कहते आनुषंगिकत्वेन अन्वयः, जो आनुषंगिक माने आनुषंगिक माने उसका भी प्रसंग आ गया, वो भी गाय भी वहीं मिल जाती है, तो क्या इससे युक्त जो होता है, तो भिक्षाम अट, इसके साथ में इसका क्या है? गाम का आनुषंगिक प्रयोग हो रहा है। ये मुख्य नहीं है, ये गौण है, मिल जाए तो ले आना, नहीं तो कोई बात नहीं, पर भिक्षा मुख्य है। जब इस अर्थ में ये अर्थ होता है, जो अन्वय किया जाता है वो क्या होता है? अन्वाचय। ये भी च का अर्थ है। यहाँ च जो है ये यही कह रहा है, भिक्षा मत मन, भिक्षा को ले आओ और गाय और गाय मिल जाए, अनुसंग माने कहीं रास्ते में, तो उसको भी ले आना। तो इस अर्थ में वर्तमान जो ये पद हैं उनका भी समास नहीं होता है। ध्यान देंगे, अन्वाचय आपको समझ में आया? अन्वाचय और समुच्चय, इन दोनों को आपको समझना है। समुच्चय का क्या अर्थ था
कि जब दो या दो से अधिक निरपेक्ष पद, माने उनको आपस में कोई अपेक्षा ना हो, आपस में कोई उनको ऐसा नहीं कि ये होगा तभी ये होगा, कोई भी हो जाए चाहे हट जाए, एक दूसरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस अवस्था में वर्तमान जो अर्थ होता है वो क्या होता है? समुच्चय। उनका जब क्रिया के साथ में, किसी एक क्रिया के साथ में अन्वय किया जाता है वो क्या कहलाता है? समुच्चय। जैसे हम ईश्वर और गुरु दोनों अलग अलग है, एक दूसरे को किसी को अपेक्षा नहीं है, तो उनका दोनों का च के द्वारा यहाँ पर भज क्रिया के साथ में अन्वय किया जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है कि भाई गुरु जी को भी, ईश्वर को भी, ईश्वर का भी भजन करो और गुरु जी की भी सेवा करो। तो ये तो समुच्चय। और ये अन्वाचय में क्या है? अन्वाचय में ये है कि एक का आनुषंगिक प्रयोग है, एक गौण है, यहाँ पर दोनों प्रधान है, दोनों प्रधान हैं परंतु आपस में एक दूसरे को अपेक्षा नहीं है। यहाँ पर क्या है? भिक्षाम प्रधान है, गाम अप्रधान है। तो जब आनुषंगिकत्व से जिसका संबंध लगाया जाता है, बताया जाता है, वो क्या होता है? जिसके साथ, तो उस समय वो क्या कहलाता है? अन्वाचय। अन्वाचय या च लगाया है तो ये च क्या कह रहा है? च गाय का इसके साथ, भिक्षा के साथ में संबंध बता रहा है। कैसा संबंध? गौण संबंध, कि भाई भिक्षा तो लानी है, गाय मिल जाए तो गाय भी ले आना। इस प्रकार से जब होता है तब च का अर्थ होता है अन्वाचय। अब अन्वाचय अर्थ में वर्तमान और समुच्चय अर्थ में वर्तमान कहते हैं अनयोः असामर्थ्यात् समासो न। क्या है? इन दोनों अर्थों में विद्यमान जब जो पद हैं उनका असामर्थ्य माने समर्थ न होने के कारण से समास नहीं होता है। समर्थ पद विधि, तो सबसे पहला सूत्र बताया समास में कि समर्थ पदों की ही शास्त्र में विधि होगी। ये हो गए असमर्थ। असमर्थ कैसे? यहां भिक्षाम तो समर्थ है पर एक गाम ये समर्थ नहीं है, क्योंकि ये तो आनुषंगिक प्रयोग है। और ऐसे ही ईश्वर और गुरु, इनको एक दूसरे की कोई अपेक्षा ही नहीं है, तो ये भी असमर्थ हैं। तो इसलिए असमर्थ होने से इन पदों का समास नहीं होता। अर्थात च के दो अर्थों में, एक समुच्चय और दूसरा अन्वाचय, इन दो अर्थों में जब च होता है और उसमें वर्तमान जो पद होते हैं उनका चार्थे द्वंद्व से समास नहीं होता है। क्यों? क्योंकि समुच्चय में और अन्वाचय में वर्तमान पद कैसे होते हैं? असमर्थ होते हैं। और समास, कोई भी समास हो, वो समास होता है समर्थ पदों का। इसलिए इन दो को तो हमने कैंसल कर दिया। भाई आपके अर्थ में वर्तमान होंगे तो समास नहीं होगा। अब हमारा बच गया इतरेतर, योग और समाहार, ये दो बच गए। अब आ जाइएगा, अब देखते हैं इतरेतर में क्या होता है मित्रों। हम जो कह रहे हैं, जितनों को कह रहे हैं, उनको एक दूसरे की अपेक्षा होती है। ध्यान देंगे, समुच्चय में एक दूसरे की अपेक्षा नहीं थी, इतरेतर में ये है तो ये भी होना चाहिए और ये है तो ये भी होना चाहिए। सभी पद आपस में एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं और फिर उनका सीधा क्रिया के साथ में अन्वय होता है। देखिएगा, धावा खादेराऊ छिंधी, ये इसका उदाहरण दिया समास का। समास ये है, ठीक है। धावा खदेराऊ छिंधी माने धावा और खदिर, ये वृक्ष है, माने सफेदा और खदिर का पेड़ होता है, उसको छिंधी माने काटो। इति मिलितानाम अन्वयः इतरेतर योगः, माने यहाँ इसका अर्थ क्या है? धब और खदिर, माने धब भी काटना है और खदिर भी काटना है। ऐसा नहीं कि केवल धब काट दिया और खदिर को नहीं काटा। काटने तो दोनों काटने, नहीं काटने तो छोड़ो। तो यहां जब कहा गया कि धब खदिरऊ
छिंधी, माने धव और खदिर को काटो। तो क्या है, इन दोनों का मिलता नाम अन्वय, आपस में इनका अन्वय है, वही क्या कहलाता है, इतरेतर, माने इनका आपस में संबंध करके फिर छिंधी क्रिया के साथ में सीधा जोड़ना। इनको पहले एक दूसरे की अपेक्षा होनी चाहिए, तब ये फिर क्रिया के साथ में मिले। ये तो इतरेतर का हुआ। अभी हम सिद्धि भी कराएंगे आपकी, ठीक है। अब ये एक दूसरा बचा आपका समाहार, यही बचा हुआ था आपका समाहार, ये समाहार बचा हुआ है। समाहार का क्या होता है, समाहार का अर्थ होता है समूह, माने ये अर्थ माने जितने भी पद होते हैं वो आपस में एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं, परंतु उसमें अलग तो पृथक पृथक की गणना नहीं की जाती, वो समूह रूप में जब हम देखते हैं, अर्थात जब एक दूसरे की अपेक्षा रखने वाले अनेक पद जब समूह रूप में देखे जाते हैं, तब उनका जो समास होता है समर्थ सुबंतों का, वो क्या कहलाता है, समाहार। जैसे संज्ञा परिभाषम इति समूह, तो संज्ञा सूत्र और परिभाषा सूत्र, तो संज्ञा परिभाषा सूत्र को जो कहने वाला कह रहा है कि जो संज्ञा के सूत्र है, परिभाषा के सूत्र है, वो सभी समूह में, उनके अलग अलग गणना नहीं देख रहा कि इतने संज्ञा सूत्र इतने, वो एक समूह में देख रहा है। तो समूह अर्थ में जब अन्वय होगा तब वो क्या कहलाता है, समाहार द्वंद्व समास। तो समाहार अर्थ में जब च विद्यमान है, इसका विग्रह करेंगे, विग्रह आगे दिखाते हैं आपको अभी, तो तब भी समास हो जाएगा। इसका तात्पर्य क्या हुआ मित्रों कि समुच्चय अन्वाचय में समास, वो जो चकार्थ समुच्चय और अन्वाचय होता है, तब उस अर्थ में वर्तमान सुबंतों का समास नहीं होता है। और जब इतरेतर और समाहार में चका जो अर्थ है उसमें विद्यमान जो सुबंत होते हैं उनके समास होते हैं। ये इस सूत्र का सार आया निकल करके मित्रों। अब आ जाइएगा, अब इसकी हम थोड़ी सी सिद्धि देख लेते हैं मित्रों। देखिएगा, अब हम इसके ऊपर वाले उदाहरणों की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको ये देखने का समास होते हैं। तो धव खदेरऊ छिंधी, धव और खदिर के वृक्षों को काटो, ठीक है। यहां पर धव और खदिर दोनों मिलकर के छिंधी क्रिया में अन्वित हो जाते हैं। यह इतरेतर योग है, यहां पर सामर्थ्य है, ठीक है, सामर्थ्य है। इसका नियम क्या होता है इतरेतर का, इतरेतर में समास होने के बाद अंतिम शब्द के अनुसार लिंग और वचन की व्यवस्था होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो ये कहते हैं जब इतरेतर योग द्वंद्व करते हैं तो उसमें जो लिंग और वचन, समस्त पद का जो लिंग और वचन क्या होता है, जो अंतिम शब्द होता है ना उसके अकॉर्डिंग होता है। वो पुल्लिंग है तो समस्त पद का लिंग भी पुल्लिंग होगा, और जो वचन है वो समस्त पदों की संख्या के आधार पर होंगे। दो होंगे तो द्विवचन, दो से अधिक का समास होगा तो बहुवचन हो जाता है। अब देखिए, जैसे धव खदेरऊ में धव खदिर, ठीक है, दो हैं इसलिए यहां पर द्विवचन आया है, ठीक है। ऐसे राम कृष्ण हरयः में राम कृष्ण और हरि ये तीन है इसलिए बहुवचन आया है। ये उदाहरण। अब सिद्धि पर आ जाइएगा, देखिए, धवश्च खदिरश्च, अब ये तो लौकिक विग्रह हो गया, धव और खदिर, धव सु खदिर सु प्रथमान पदों का समास होता है, ये अलौकिक विग्रह है। चार्थे द्वंद्व से समास हुआ, समास होने पर कित तद्य समासा सुपो धातु प्रातिपदिकयोः लुक हो गया, तस्य लोपः दर्शनम लोपः, क्या बन गया, धव खदिर, धव खदिर। अब इसमें विभक्ति दो हैं इसलिए द्विवचन आ जाएगा, औ और पुल्लिंग है, खदिर शब्द इसलिए वृक्ष को कहता है तो पुल्लिंग आ गया। तो क्या बन गया, राम के समान धव खदिरऊ, ऐसा बन जाता है, ठीक है। एक दूसरा उदाहरण इन्होंने अपनी तरफ से दे दिया है, राम कृष्णऊ,
माने राम कृष्ण, रामश्च कृष्णश्च राम कृष्ण, इसमें भी समास हुआ है। तो ये समास सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला समास है इतरेतर योग द्वंद्व, ध्यान देंगे। तो इस प्रकार से आपको और भी बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, सब जगह आपको ऐसा ही करना है। समाहार द्वंद्व समास में कहते हैं मित्रों, जो समाहार द्वंद्व होता है उसका उदाहरण देखिएगा। समाहार, जब दो या दो से अधिक पदार्थों का अलग अलग रूप से क्रिया में अन्वय न होकर, अलग अलग नहीं, न होकर समूहात्मक अर्थ का अन्वय होता है, समूह में अन्वय होता है क्रिया के साथ में, तो उसे समाहार नामक चार्थ कहा जाता है। समूह का नाम ही समाहार भी, हम समाहार बोलते हैं और समूह होता है। जैसे संज्ञा परिभाषा, संज्ञा और परिभाषा का समूह, संज्ञाओं और परिभाषाओं का समूह। अब देखिएगा, संज्ञा च परिभाषा च अनयोः समाहारः, ये ऐसे दिखलाने के लिए लौकिक विग्रह। तो संज्ञा और परिभाषा, तो इसका जो लौकिक विग्रह करेंगे अलौकिक, तो संज्ञा सु परिभाषा सु, ये अलौकिक विग्रह, इसमें समास हो गया, चार थे द्वंद्व, ठीक है। और प्रातिपदिक संज्ञा आदि होकर के सब कुछ होकर के इनका लोप हो गया, इनका लोप हो गया। तो अब आगे क्या बन गया आपका, संज्ञा परिभाषा, ऐसा शब्द बन गया, क्या बन गया, संज्ञा परिभाषा। अब क्या है इसमें लिंग का निर्धारण और वचन का निर्धारण क्या होता है कि सूत्र बना दिया महर्षि पाणिनि, स नपुंसकम, स नपुंसकम, ये चौथे द्वितीय अध्याय के चौथे पाद में है। तो ये कहता है कि जो द्वंद्व समास होता है वो नपुंसक लिंग और एक वचन होता है, क्या, नपुंसक लिंग। तो अब ये नपुंसक लिंग एक वचन होगा ये पद, तो नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग में क्या हो जाएगा, क्या, ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिक, ये पहले कई बार पढ़ा दिया आपको कि नपुंसक लिंग में वर्तमान जो प्रातिपदिक होता है उसको ह्रस्व हो जाता है, अलो अंत्यम से क्या हो जाएगा, इस अंत को ह्रस्व हो जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा तो क्या बनेगा, संज्ञा परिभाष, ठीक है, संज्ञा परिभाष ऐसा बन गया। अब सु आ गया, नपुंसक लिंग है इसलिए फलम के गृहम के समान बन जाएगा, अब हो जाएगा, ठीक है, अतोम और प्रथम पूर्व सवर्ण से पूर्व होकर के क्या हो जाएगा, जानम की तरह संज्ञा परिभाषा, ये आपके बन जाएंगे। इसी प्रकार से आपके इसके भी दूसरे उदाहरण मिलते हैं, जैसे हस्तचरणम, तो हस्तश्च चरणश्च हस्त अथवा माने एक हाथ है और एक पैर, अथवा दो हाथ हस्तौ च चरणौ च एतेषां समाहारः, ये करके और पूरा प्रक्रिया वही, हस्तसु चरणसु अथवा हस्त औ चरण औ, कैसे भी कर देंगे वही पद बनेगा, एक ही बनेगा। चार तो समास हुआ, पूर्व लुक आदि होकर के क्या बनेगा, हस्तचरण, चाहे आप एक हाथ एक पैर को कहिएगा, चाहे आप दो हाथ दो पैर को कहिएगा, ठीक है, तो भी क्या बनेगा, हस्तचरण ही बनेगा समस्त पद। अब समार, इससे समार समास होने से क्या है, स नपुंसकम से नपुंसकलिंग हो गया, नपुंसकलिंग होकर के जान की तरह इसके रूप चल गए, हस्तचरणम बन जाता है, ठीक है। अब ठीक है, इसमें अब आगे कक्षा में हम पढ़ेंगे, इसी से संबंधित सूत्र है, ठीक है, इसी से संबंधित सूत्र है, तब हम देखेंगे कि क्या है, क्या कहता है, ठीक है। तो मित्रों इस कक्षा को मैं यहीं विराम देता हूं, आगे की कक्षा में हम सूत्र पढ़ेंगे आपका राजदंतादिषु परम। अब ये समास प्रकरण 1 से 2 कक्षा के अंदर आपका समाप्त हो जाएगा। चलिए, बहुत सुंदर लगा, आप सभी बहुत परिश्रम से मित्र पढ़ रहे हैं, तो आप अन्य छात्रों को भी इन कक्षाओं का लाभ देने की सूचना दें। अस्तु, सर्वेभ्यो नमः।